हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से अर्न करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे इनकम। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगा मेरा पर्सनल मेथड जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है दोस्तों स्विंग ट्रेड। आज के टॉपिक में दोस्तों हम कवर करेंगे कि स्विंग ट्रेड क्या होती है, स्विंग ट्रेड कितने तरह की हो सकती है, स्विंग ट्रेड के एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या आपको स्विंग ट्रेड करनी चाहिए, स्विंग ट्रेड में आप किस तरीके से बेस्ट टाइम पर स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ को जानेंगे। एंड फाइनल नोट्स में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट में दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी स्विंग ट्रेड मैंने किस स्टॉक में ली थी, अभी उसका क्या स्टेटस है और मुझे अभी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, उस रेड कलर के बटन को दबाकर, एंड नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, जिससे कि हमारे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। इस तरीके की ट्रेडिंग में दोस्तों हम ज़्यादातर कुछ दिन से लेकर के कुछ वीक तक के लिए स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट होने के बाद हम स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कितने तरह की हो सकती है। स्विंग ट्रेडिंग को दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो स्विंग ट्रेडिंग को बेसिकली 3 तरीके में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट दोस्तों, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ के बेस पे। जब भी स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज़ आ रही होती है तब स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, उस टाइम पर आप स्टॉक को बाय करके, और जब उस न्यूज़ का रिज़ल्ट आपको चार्ट पर दिखता है उस टाइम पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्ज़िट कर सकते हैं। सेकंड तरीके की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकंड तरीका आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों चार्ट पैटर्न्स आते हैं और इस चार्ट पैटर्न्स में जब भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उसके बेसिस पे हम स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। थर्ड तरीके की दोस्तों अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा। जब भी दोस्तों स्टॉक में कोई ब्लॉक डील होती है और ब्लॉक डील अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने की होती है तो ज़्यादातर चांस होता है कि स्टॉक में एक अप मूव आएगा, और ब्लॉक डील को दोस्तों आप NSE की वेबसाइट पे ईजिली देख सकते हैं और करेक्ट टाइम पर स्टॉक में अपनी एंट्री बना सकते। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। लेस टाइम रिक्वायर्ड। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पे कम टाइम भी देकर आप स्टॉक मार्केट से मंथली बेसिस पे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये है दोस्तों इसका फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज की दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो आपको एक बहुत एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा भी आता है जहाँ पे आप इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएँ और आपके चार्ट पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करने आ जाते हैं, तो आप इजीली स्टॉक में करेक्ट टाइम पर एंट्री करके अपने प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है मिनिमम रिस्क। यहाँ पर दोस्तों रिस्क बहुत ही मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इंट्राडे के जैसे आपकी पोजीशन क्लोज करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। यहाँ पर दोस्तों आप एक बार स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद आप वेट करते हैं कि कब स्टॉक आपके टारगेट को हिट करेगा और आप स्टॉक से एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट हो जाएंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देखने को मिलता है और जो स्ट्रेस लेवल भी होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ही कम होता है और आप इजीली अपनी ट्रेड को हैंडल कर पाते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही दिखता है, वो है कैपिटल ब्लॉकेज। जब आप एक स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं
उसके बाद दोस्तों अगर स्टॉक कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाता है, स्टॉक में कोई अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं आती है, उस टाइम दोस्तों आपकी कैपिटल हो जाती है ब्लॉक। यही एक डिसएडवांटेजेस है जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में देखने को मिलता है। अभी तक दोस्तों हमने जाना कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग कितने तरह की हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं और स्विंग ट्रेडिंग के डिसएडवांटेजेस आपको क्या देखने को मिलते हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि आप स्टॉक में किस तरीके से बेस्ट टाइम पर एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक में एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी होता है। यहाँ पर चार्ट पर होने वाले पैटर्न के बेस पर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक में और करेक्ट टाइम पर आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज आप वो है दोस्तों, आप RSI के बेस पे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप MACD स्ट्रैटेजी को यूज़ करके स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मूविंग एवरेजेस को भी यूज़ करके दोस्तों आप स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। एंड दोस्तों किसी भी चार्ट के पैटर्न के ब्रेकआउट पर स्टॉक पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं स्टॉक से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ जो आपको हेल्प करेंगी करेक्ट टाइम पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक में एंट्री करने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ कैसे किया जाए तो मैंने डेडिकेटेड बेस्ट चार्ट पैटर्न की लिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके चैनल से देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक में एंट्री और एग्ज़िट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सूटेबल है। तो दोस्तों एक प्रो ट्रेडर जो भी होगा उसके पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहले से ही डिफाइन होता है। ये सारे के सारे प्रो ट्रेडर्स करते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जो कि ज़्यादा टाइम स्टॉक मार्केट को नहीं दे सकता है और आपको उतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं और आप एक बिगिनर हैं, तो दोस्तों आपको अपनी शुरुआत स्विंग ट्रेड से ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए तो आपको स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मनी आप बैंक में भी सेव करते हैं तो एक इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा है, वहाँ पर दोस्तों आपको अगर 5% का FD पर रिटर्न भी मिलता है तो भी आप ईयरली बेसिस पे अपनी कैपिटल को लूज़ ही कर रहे हैं, इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है दोस्तों आपके लिए एक बेस्ट तरीका स्टॉक मार्केट में इनिशियली एक पोजीशन बनाने का और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट में रिस्क है और स्टॉक मार्केट के रिस्क को अगर आप मैनेज करके नहीं चलेंगे तो आपको हो सकता है एक बड़ा लॉस। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 पॉइंट्स। अगर आप बिगिनर्स हैं दोस्तों तो आपको हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में और डिलीवरी में ही ट्रेड करना है। आप दोस्तों दूसरे ट्रेडर से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को ना लें और ना ही दोस्तों आप फ्यूचर के ज़्यादा लॉट्स को लें, जिससे कि आपको प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बड़ा लॉस होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लास्ट में दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेड मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ली थी। जो स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक मैंने ऑलरेडी बाय कर रखा है वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था कि चार्ट का पैटर्न बहुत अच्छा है और इसके ब्रेकआउट पर आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बेस्ट स्विंग ट्रेड आइडियाज़, तो आप टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही फ्री है। चार्ट पर होने वाले चार्ट पैटर्न्स को मैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि कौन सी ट्रेड मैंने इस मंथ ली थी और उसका क्या है स्टेटस। यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट पर आ गया हूँ और जो स्टॉक का नाम है वो है दोस्तों बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड और इस स्टॉक में दोस्तों हमने एंट्री की थी समवेयर अराउंड इस वाली ग्रीन कैंडल पे 164 का हमारा एवरेज प्राइस है। और उसके बाद अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो इस स्टॉक ने दोबारा से अपने रेजिस्टेंस एरिया को टच किया और उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है।
यहाँ पर दोस्तों मैं आ गया हूँ ज़ीरोधा पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा एवरेज पॉइंट है वो है दोस्तों 163.95 पे मैंने एक बार शेयर खरीदे थे एंड सेम ही डे दोस्तों मैंने दोबारा से 164 पर दोबारा से कुछ क्वांटिटी अपनी ऐड की थी। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों ये था मेरी ट्रेड का अपडेट जो आपने अभी देखा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जो इस पे चार्ट पे होने वाले पैटर्न मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, जो आपके लिए हो सकते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाएँ